हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्सपून इंडिया के बारे में। देखिए, शेयर जो है ये 63 रुपीज़ के आसपास आ चुका है और आज 17.5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। रीज़न इनके रिजल्ट आए थे और अच्छे नहीं थे, जिसकी बदौलत एक बहुत बड़ी गिरावट एक दिन में देखने को मिली। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये लगातार टूट रहा है। अब कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वेल्सपून इंडिया का जो शेयर है ये 60 से 70% तक टूट चुका है। इतनी बड़ी और इतनी भयानक गिरावट यहां पर चल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया वेल्सपून इंडिया के शेयर में खरीदारी के क्या वाकई में मौके बन चुके हैं कि नहीं, और कंपनी काम क्या करती है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 63 रुपीज़ का शेयर है वेल्सपून इंडिया का। आज गिरावट ज़रूर आई है, यहाँ पर एक महीने में 31% से भी ज़्यादा की गिरावट है। 96 रुपीज़ से लगातार टूट रहा था, अब तक गिरावट तो थी ही, आज एक झटके में बड़ा इसने गिरावट दिखा दिया है। एक साल की बात करें तो भैया 29% की गिरावट है। लेकिन अगर आप देखो तो ये शेयर कहाँ पे ट्रेड कर रहा था। 2021 सितंबर महीने में ये 170 रुपए का हुआ करता था। 170 रुपीज का शेयर, 170 टूटा, डेफिनेटली टूटा। 128 पे आया था ये, लेकिन दोबारा बाउंस बैक करके ये 155 तक गया था दोबारा। लेकिन जो गिरावट इस साल की शुरुआत से देखने को मिली है, 4 जनवरी को ये 157 रुपीज का शेयर हुआ करता था, तब से लेकर अब तक एक शार्प डिक्लाइन यहां पर आया, शार्प डिक्लाइन। हालत अच्छी नहीं लग रही है इस कंपनी की। यहां पर आप 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2017 से ये लगातार टूट ही रहा था और कोविड ने इसको और तोड़ दिया और ये 19 रुपए का हो गया था 27 मार्च 2020 को। लेकिन उसके बाद भैया जो इसने रफ्तार पकड़ी थी, किसी ने सोचा तक नहीं था कि ये इतनी बड़ी तेजी दिखाएगा। लेकिन अब वापस बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मैक्स टू मैक्स अगर हम देखें तो ऐसी तेजी पहले भी देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं कि 2013 से लेकर 2016 का जो दौर था वो इनके लिए अच्छा पीरियड था, लेकिन उसके बाद गिरावट, एक शार्प डिक्लाइन दोबारा आया था और शेयर गया था 58 के करीब। ठीक है, फिर तेजी देखने को मिली, दोबारा लंबा वक्त आया, टूटता गया शेयर। तेजी आई है इस बार और बिल्कुल 2016 वाला शार्प डिक्लाइन अब देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि तेजी थोड़ी बहुत देखने को यहां पर मिल जाए और कंपनी में रिकवरी लौटती हुई नजर आए। कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का सबसे पहले ब्रांड के बारे में, तो कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है। तो कंपनी की जो अलग अलग ब्रांड है उसको लेकर अगर हम देखें तो यहां पर इनके बिजनेस में इनका जो मेन ब्रांड है वो हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ है। हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें तो मेनली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ इनकी प्रोडक्ट होती है, जैसे कि बेडशीट की अगर हम बात करने जाए, होटल्स में अगर आप देखो तो भैया हैवीली इनका जो हॉस्पिटैलिटी वाला सेक्टर है वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप देखो तो वेल्सपून कैटर टू सम ऑफ द बेस्ट नोन नेम्स इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री with a suite of innovative product focus on guest satisfaction. Wellspun supplies high quality towels, ठीक है, and home textile to hotels, vacations rentals, spas, resort, gyms and health club. And again we are in almost 1 million rooms in US and abroad. वेल्सपून भैया इंडिया के बाहर भी इनका काफी बड़ा फैला हुआ बिजनेस है। यहाँ पर ऑफरिंग्स की बात करें तो इसके अलावा जो फ्लोरिंग वगैरह जो होता है, ठीक है, वुडन फ्लोरिंग वगैरह जो होता है, तो यहाँ पर भी कंपनी काम करती है। यहाँ पर ये आपको प्रोवाइड करवाती है भैया ये सारी चीज़ें। कारपेट की जो हम बात करते हैं, कारपेट टाइल्स की बात करते हैं, हम बोर्डरूम कारपेट्स की बात करते हैं, लॉक टाइल्स की जो बात करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास की बात करते हैं, तो ये सब कुछ ये कंपनी बनाती है। और इनके जो करंटली 50 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑन बोर्ड और 500 से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स में, ये इंडिया में ही इतनी सारी इनकी कैपेसिटी देखने को मिल रही है। तो कंपनी डेफिनेटली मेजरली देखा जाए तो टेक्सटाइल में काम करती है। और इस सेक्टर की एक और कंपनी काफ़ी लोगों के दिमाग में अभी खेल रही होगी, वो है ट्राइडेंट।
ट्राइडेंट भैया इनसे काफ़ी आगे निकल चुका है प्रॉफिट के मामले में, और ये कंपनी की जो गिरावट आज के दिन में देखने को मिली है वो इसी के लिए है कि इनका जो प्रॉफिट है वो 60% तक कम हो चुका है। वेलस्पून इंडिया का जो प्रॉफिट हुआ है वो 52 करोड़ का हुआ है मार्च क्वार्टर में, मार्च 2022 के क्वार्टर में, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 130 करोड़ का हुआ करता था। लेकिन सेलिंग में इंप्रूवमेंट है, 2227 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, जो पिछले साल 2135 करोड़ का था। तो इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों आई? तो रीजन सिंपल है भैया, कंपनी के खर्चे बढ़े हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी आपको यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो वेलस्पून में अब देखो तो भैया कंपनी के प्रॉफिट में काफी हद तक गिरावट हमें नजर आई है, और यही वजह है कि कंपनी के शेयर प्राइस में भी आपको झटके लगते हुए यहां पर नजर जरूर आए हैं। यहां पर एक और चीज बात करें वेलस्पून को लेकर, तो वेलस्पून मिड कैप शेयर है, 7124 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो अच्छे हैं, 1 करोड़ 23 लाख से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स आज के दिन में देखने को मिले हैं। वेलस्पून में जैसे कि हमने कहा कंपनी ने पिछले साल 130 करोड़ का मुनाफा कमाया था, और पिछले क्वार्टर में 132 करोड़ का मुनाफा कमाया था। तो दोनों ही क्वार्टर्स में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो शानदार था। एक्सपेक्टेड था कि भैया प्रॉफिट इनका 130 से 150 करोड़ के बीच में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, और कंपनी को प्रॉफिट हुआ सिर्फ 52 करोड़ का। तो भैया मार्केट सेंटीमेंट काम करता है और टूटना शुरू हुआ। ऑलरेडी ये टूट ही रहा था, अगर आप देखो पिछले एक महीने का अगर ग्राफ देखो तो ये ऑलरेडी टूट रहा था, और आज जब इतनी बुरी खबर आई तो एक बड़ा झटका लगना लाजमी था, और ये वही लगा है। वेलस्पून को लेकर अगर हम देखें तो 24% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। अगेन मैं यही कहूंगा कि भैया और काफी ज्यादा इसकी धुलाई हो चुकी है, थोड़ी और धुलाई हो सकती है फ्यूचर में, ठीक है। तो खरीदारी करी हो तो भैया बहुत ज़्यादा दर्द सह लिया है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है, बने रह सकते हो। लेकिन जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात है, 50 रुपए का जो रेंज होगा अगर वहां तक पहुंचता है तो खरीदारी कर सकते हो आप यहाँ पर। क्योंकि देखो जब भी कोई कंपनी में गिरावट शुरू होती है तो वो एकदम से संभलती नहीं है, ठीक है। जब लगातार टूट रहा हो शेयर तो धीरे धीरे जब संभलना शुरू हो तो वहां पर एंट्री करने के मौके आपको जरूर मिलेंगे। वेलस्पून का पी रेशियो 12 का जो काफी सस्ता हो चुका है, और जबकि सेक्टर पी 89 के आसपास नजर आ रहा है। 83% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका अभी है क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म में पैसा बना है वेलस्पून में। लॉन्ग टर्म मतलब वेरी लॉन्ग टर्म, जैसे कि आप नेक्स्ट टू बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2011-12 तक ये 5 रुपए का शेयर था, 4-5 रुपए का शेयर था। तेजी बनी थी, टूट गया, लेकिन दोबारा तेजी बनी यहाँ पर जरूर है। दोबारा टूटा है लेकिन दोबारा बाउंस बैक जरूर दिखा सकता है ये शेयर, लेकिन अभी एक तरफा गिरावट है, तो अगर हाथ भी डाल रहे हो तो थोड़ा संभल के हाथ डालिएगा यहाँ पर। वेलस्पून को लेकर कहूंगा कि कंपनी के जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन कंपनी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है। एक्सपेक्ट यही करेंगे कि अगले क्वार्टर में कंपनी चीज़ों को और बेहतर बनाए, और जो लॉस इन्होंने मतलब जो प्रॉफिट कम हुए हैं वो दोबारा अच्छे प्रॉफिट कमाना शुरू करे। तो नज़र होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर, काफ़ी हद तक टूट चुका है और ऐसे ही शेयर्स में मौके भी बनते हैं। मार्केट पैनिक में ज़रूर है, तो अगेन बहुत सारा पैसा मत डालिएगा यहाँ पर, और थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। थोड़ी क्वांटिटी जब 50 रुपए के नीचे जाता है तो वहां पर ऐड कर सकते हो आप इसको, और लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के चल सकते हो यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वेलस्पून इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, और ये जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।